यूपी में 2 साल का विधानसभा हो सकता है तो वहीं बिहार में 4 साल का। इसके अलावा मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान ये ऐसे राज्य होंगे जहां पे 1 साल से भी कम का विधानसभा होगा और यह पॉसिबल हो सकता है अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही इस बात को दोहराती रही है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करती रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त के दिन लाल किले से यह संदेश दिया था कि देश एक है तो एक चुनाव होना चाहिए। अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे। इसके साथ साथ इन चुनावों के 2 महीने के भीतर जितने भी छोटे मोटे चुनाव होते हैं, जैसे कि पंचायती के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव, नगर वार्ड का चुनाव, ये सभी चुनाव 2 महीने के भीतर ही करा लिए जाएंगे। कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। आपको बता दो 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी जो वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी पे काम कर रही थी, सजेशंस दे रही थी और इसने मार्च के महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की थी। 14 मार्च को ये रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें सजेस्ट किया गया कि 2029 तक सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। अब इस कमेटी ने कई इंपॉर्टेंट सजेशंस भी दिए थे। चलिए आपको उन सजेशंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहला सजेशन था कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिन के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर ID कार्ड तैयार करेगा। कोविन पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर इन सजेशंस को मान लिया जाता है और एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा संविधान इस बात की इजाजत दे कि देश में एक चुनाव होना चाहिए एक ही वक्त पे, वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो? क्या इससे पहले ऐसा हो चुका है? क्या इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी इंडिया में लागू थी? क्या इससे पहले विधानसभा, लोकसभा और लोकल बॉडीज के चुनाव एक ही बार में करा दिए जाते थे? चलिए आपको बताते हैं। रामनाथ कोविंद की समिति ने सुझाव किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82A को जोड़ना होगा। अनुच्छेद 82A को अगर जोड़ा जाता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जुड़ता है तो और इसे लागू किया जाता है तो सभी राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म किया जाएगा। यानी अगर यह अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक का होगा। इसका मतलब यह होगा कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं तो उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकेंगे। अब ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं कि अब अगर राज्यों में चुनाव होते हैं तो उनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा। 5 साल का कार्यकाल किसका किसका होगा, चलिए इस पर नजर डाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साथ खत्म होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र का कार्यकाल 6 महीने बाद खत्म होगा। यानी इन 2 राज्यों में लगभग 6.5 महीने पहले विधानसभा भंग करनी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी करीब 6.5 महीने पहले खत्म हो जाएगा। 4 साल का कार्यकाल कहां का होगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। झारखंड, बिहार और दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 4 साल का ही होगा। झारखंड में 8 महीने, दिल्ली में 9 महीने और बिहार में लगभग 16 महीने पहले विधानसभा को भंग करना होगा। 3 साल का कार्यकाल कहां का होगा, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होंगे। यानी कि इन राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल 3 साल का ही रहेगा। 2 साल का कार्यकाल कहां होगा? साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 2 साल का ही होगा। 1 साल या उससे भी कम का कार्यकाल बाकी 10 राज्यों में होंगे।
हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल या फिर उससे भी कम होगा। ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यहां दिसंबर 2028 में चुनाव होने हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ किए गए थे। अब हमने आपको बताया कि कहां का कार्यकाल कम होगा, कहां का कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आइए आपको ये बता देते हैं कि क्या इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को इंडिया मानता था कि इससे पहले एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई थी। अब इसी परंपरा को एनडीए की सरकार या फिर पीएम नरेंद्र मोदी वापस लाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि इसके ऊपर मुहर कब लगती है, क्योंकि यह खबर सूत्रों द्वारा थी। अगर ये लागू होती है तो विधानसभा का संचालन कुछ इस तरीके से होगा जैसे हमने आपको बताया। वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।